किसी देश के प्रधानमंत्री पर हमला होना ये किसी फिल्मी सीन जैसा है, लेकिन लीबिया में ऐसा ही हुआ है। लीबिया के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ। जो हमलावर थे उन्होंने प्रधानमंत्री को निशाना बनाया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबा की कार पर फायरिंग की गई, लेकिन वो जो है हमले में बाल बाल बच गए और वहां से जो हमलावर है वो तुरंत फरार हो गए। हमला ऐसे समय पर हुआ है जब सरकार के नियंत्रण पर तीव्र गुटिये तकरार जारी है। सरकार से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया है कि फायरिंग उस वक्त हुई है जब प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबा घर लौट रहे थे। सूत्र ने साफ तौर पर इसे हत्या की कोशिश बताया है, लेकिन हमलावर फरार हो गए हैं। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक घटना या उसके बाद का कोई तत्काल तस्वीर या वीडियो फुटेज नहीं सामने आया है या घटना के अन्य गवाहों से बात नहीं की गई है। अगर पुष्टि की जाती है तो दबीबा की हत्या का प्रयास लीबिया के नियंत्रण पर संकट को बढ़ा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो गुरुवार के बाद में पूर्व में स्थित संसद द्वारा उसे बदलने के लिए निर्धारित वोट की उपेक्षा करेंगे। आर्म फोर्सेस ने हाल के हफ्तों में राजधानी में अधिक हथियार और सैन्य उपकरण जुटाए हैं, जिससे आशंका है कि राजनीतिक संकट लड़ाई को गति दे सकता है। फरवरी 2011 में पड़ोसी देश ट्यूनीशिया में क्रांति से प्रेरित लीबिया के लोग तानाशाह मुअम्मार गद्दाफी के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, जो 1969 के विद्रोह के नेतृत्व करने के बाद सत्ता में आए थे। तब संयुक्त राष्ट्र ने मार्च में नागरिकों को तानाशाही से बचाने के लिए एक सैन्य अभियान को मंजूरी दी थी। नाटो ने लीबिया की तानाशाही ताकतों को कमजोर करते हुए गद्दाफी की सेना पर हमले शुरू किए थे। इसी के बाद से ही लीबिया में शांति और स्थिरता नहीं है। दबीबा को मार्च में संयुक्त राष्ट्र समर्थित राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में विभाजित संस्थानों को एकजुट करना और शांति प्रक्रिया के हिस्से में रूप में दिसंबर में होने वाले चुनाव की निगरानी करना था। संसद, जिसने ज्यादातर गृहयुद्ध के दौरान पूर्वी बलों का समर्थन किया, उन्होंने जीएनयू को अमान्य घोषित कर दिया है और गुरुवार को एक और सरकार बनाने के लिए नए प्रधानमंत्री के नाम पर मतदान होगा। दबीबा ने इस सप्ताह एक भाषण में कहा था कि वो चुनाव के बाद ही सत्ता सौंपेंगे और संयुक्त राष्ट्र में लीबिया सलाहकार और पश्चिमी देशों ने कहा है कि वो जीएनयू को मान्यता देना जारी रखेंगे। संसद और एक अन्य राजनीतिक निकाय ने देश के अस्थायी संविधान में संशोधन करने के बाद संसद ने इस हफ्ते कहा था कि इस साल कोई चुनाव नहीं होगा। इस घोषणा ने कई लीबियाई लोगों को निराश किया, जिन्होंने मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। यानी कुल मिलाकर देखें तो अब एक और ऐसा अफ्रीकी देश है जहां पर इस वक्त तख्ता पलट का खतरा मंडरा रहा है। हमने आपको लगातार उन छोटे अफ्रीकी देशों के बारे में बताया है जहां पर तख्ता पलट हो रहा है, लेकिन अब इस कड़ी में लीबिया का भी नाम है और लीबिया में भी राजनीतिक संकट के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं।